गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिकल जर्नल का ये जो सेशन है, बेसिकली अगर हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में लगभग 6 से 8 प्रैक्टिकल्स हमें कंडक्ट करने होते हैं। और उस कंडक्शन के लिए जैसे कि इस तरह से हमारा जो लैब मैनुअल है और प्रैक्टिकल जर्नल है, तो ये प्रैक्टिकल जर्नल इसका सेम कॉपी मैंने आपको गूगल क्लासरूम में भी दिया हुआ है। तो एनएमसीपी ये जो लैब है, इसका अगर हम सिलेबस देखते हैं तो प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एटलीस्ट 6 कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, 6 कंप्यूटर प्रोग्राम्स या मिनिमम 6 कंप्यूटर प्रोग्राम्स होने चाहिए। और सॉल्यूशन ऑफ एटलीस्ट 2 सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मतलब इस तरह से टोटल 8 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से इसका इंडेक्स है कि पहला जो प्रोग्राम होना चाहिए एक सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग सी लैंग्वेज। उसके बाद में इफ स्टेटमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन, इफ एल्स का डेमोन्स्ट्रेशन, लॉजिकल ऑपरेटर का डेमोन्स्ट्रेशन, व्हाइल लूप और फिर फंक्शन ऑपरेटर। ये मतलब सी लैंग्वेज के अलग अलग जो हमने स्टेटमेंट्स देखे हुए इसके पहले में, तो उसके प्रोग्राम हमें यहाँ पे एज अ प्रैक्टिकल करके सबमिट करना होता है। और लास्ट के जो 2 है वो है एक्सेल में इस तरह से फ्लेक्सिबल बेस वाटर टैंक या तो फिर टी सेक्शन के प्रॉपर्टीज अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो ये मिनिमम वाला जो कुछ प्रैक्टिकल सेशंस हमें कंडक्ट करने हैं। तो अगर हम फर्स्ट प्रैक्टिकल में जाते हैं तो जहाँ पे बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट तो सबको पता है कि किस तरह से इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला जो भी कुछ हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वेशन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फिर हम टोटल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय उसका टाइम पीरियड। ये जिस तरह से हम देखते हैं, तो उसी तरह से ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर हमें देखना है थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वेरी इजी वन, सिंपल इंटरेस्ट के लिए पी एन आर डिवाइडेड बाय 100 ये सिंपल फॉर्मूला है। तो उसमें हम सबसे पहले बेसिकली क्या कर रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ये जो भी कुछ आपका ऑथर है वो ऑथर आप लिख सकते हैं, या आपका नाम लिख सकते हैं, ऑथर मतलब जो भी कुछ नाम है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये तो पता ही है। सबसे पहले लाइन, उसके बाद में INT MAN, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके पहले में रिटर्न 0। और इन बिटवीन अभी हम जैसे कि INT मतलब इंटीजर है P और N, ठीक है, P और N को अगर हम इंटीजर बोलते हैं और R और SI को फ्लोट बोलते हैं, मतलब इसमें डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो पहले सबसे पहले में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले में जो भी कुछ है प्रॉब्लम या जो भी कुछ प्रोग्राम है, सबसे पहले में देख लो कि फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला में कौन सा है, इंटीजर का पार्ट कौन सा रहेगा और डेसिमल पॉइंट या मतलब फ्लोट का पार्ट कौन सा रहेगा। ये अगर है तो उसके बेस, वो बेस के ऊपर में हम सिंपली जिस तरह से INT है इंटीजर, जो वेरिएबल्स हमें डिफाइन करना है, जैसे P और N को हम डिफाइन करते हैं इंटीजर, और R और SI इन दोनों में जिस तरह से डेसिमल पॉइंट हमारा स्टोर रहेगा, तो फ्लोट हम इसे एज अ डेटा टाइप करके देते हैं। और उसके बाद में जैसे सेमीकोलन है, P इक्वल्स टू 1000, N इक्वल्स टू 3, R इक्वल्स टू 8.5। तो इस तरह से हम इसका इनिशियलाइजेशन करते हैं या फिर इसका डिक्लेरेशन देते हैं हम लोग। और उसके बाद में फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला जिस तरह से SI इक्वल्स टू P इंटू N इंटू R डिवाइड बाय 100।
और उसके बाद में प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में एसआई जो है, एसआई क्या है, तो एसआई ये फ्लोट है। फ्लोट होने की वजह से हमने परसेंट एफ लिखा है, उसके बाद में ब्लैक स्लैश एन, मतलब ये जो भी कुछ आउटपुट है हमारे इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से एक सिंपल सा प्रोग्राम जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का है। तो ये अभी अगर आपको ये अभी आपको टाइप करके देखना है तो सिंपली ऑनलाइन जीडीबी पोर्टल, इसके ऊपर में हमें जाना होता है। तो इसका लिंक मैं भेजता हूँ, ये सेम प्रोग्राम अभी आप ट्राई करके देखिए, उसका क्या आंसर आता है ये आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, या चैट बॉक्स में मैं ऑनलाइन जीडीबी का जो लिंक है वो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ में। तो अभी आप लोगों को जो ये जर्नल है, जर्नल का हार्ड कॉपी निकाल के ये जो प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट रहेगा वो लिखने के बाद में आप डायरेक्टली वैसे का वैसा आपको सबमिट करना है एज अ स्कैन कॉपी करके। अगर ऑफलाइन होता है तो उसका जर्नल का हार्ड कॉपी सबमिट किया जाएगा, लेकिन कोई भी जो जर्नल्स है अभी फिलहाल में या लैब मैनुअल है तो उसका हार्ड कॉपी निकालने के बाद में आपको स्कैन करके गूगल क्लासरूम पे आपको अपलोड करना होता है, जब भी सबमिशन रहेगा तब भी। तो अभी के लिए यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने ये onlinegdb.com ये वेबसाइट मैंने शेयर किया है। और अभी आप वन बाय वन ये जैसे पहला सिंपल इंटरेस्ट का जो इक्वेशन हमें पता है, उस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का भी अगर इक्वेशन अगर हमें पता है तो उसके उस हिसाब से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, और प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन जीडीबी के ऊपर में आप टाइप करके देखो उसका क्या आउटपुट आ रहा है, और वो चैट बॉक्स में मुझे बताओ। किसी को कुछ भी डाउट है ठीक है, तो वो मुझे बोल सकता है, या तो फिर कुछ एरर आ रहा है तो डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकता है। सर हेलो हेलो हाँ जुएल बोला। सर आपल्याला जे आउटपुट निघाला त्याची प्रिंट काढून मग स्कॅन करून अपलोड करायचं आहे का? नाही 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 सध्याच्या केसमध्ये कसं आहे की आपण जे काम करतोय तर ही लॅब मॅन्युअलची कॉपी ऑलरेडी तुम्हाला गुगल क्लासरूम वरती अपलोड केलेली आहे। तर आता याच्यावरती जे काही आउटपुट येईल, ठीक आहे, तर हा आउटपुट तुम्ही डायरेक्टली तिथे जेव्हा तुम्ही हार्ड कॉपी काढाल, हार्ड कॉपी मध्ये तुम्ही त्या प्रोग्रामच्या खाली त्याचा काय आउटपुट निघाला तो आउटपुट फक्त लिहिला तरी चालेल। याची प्रिंट काढायची आवश्यकता ओके नाहीये, बट ओके तुमच्या प्रॅक्टिससाठी तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट वगैरे स्वतःकडे ठेवू शकता। लॅब प्रिंट करायचं हॅलो, अजून काही विचारायचं आहे उज्ज्वल? तुमचा आवाज कट होतोय। नो सर प्रॅक्टिकल केव्हापर्यंत सबमिट करायचं सर फर्स्ट? सबमिशनचं जेव्हा शेड्यूल लागेल याचा जेव्हा पण शेड्यूल लागेल एनएमसीपी किंवा बाकीच्या प्रॅक्टिकलचा तेव्हा तुम्हाला सबमिट करायचं आहे।
एक साथ सबमिट करायचं आहे, ठीक आहे? डायरेक्ट मॅन्युअल सबमिट करायची कम्प्लीट करून पूर्ण प्रॅक्टिस, ठीक आहे? हाँ, यस यस यस, बिल्कुल. ओके सर.
हेलो सर। हेलो। हाँ, यस, हेलो। सर हेलो। हाँ, आदित्य बोला। सर रन नाही होत आहे ना? आय थिंक तुमच्या ह्याच्यामध्ये चैत्र तामगडेचा आणि शंतनू मुंगाटे यांचे आउटपुट्स आलेले आहेत. इन केस तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही डायरेक्टली त्यांना विचारू शकता, किंवा काय एरर येत आहे तर त्या एररचा स्क्रीनशॉट मला व्हॉट्सअपवरती टाकून द्या. ठीक आहे, मी पाहतो. मोस्टली तुम्ही जसं जसं सेमिकोलन वगैरे ऍक्च्युली जसं जसं दिलं तर डेफिनेटली रन होईल. ओके सर, तुम्हाला स्क्रीनशॉट पाठवतो. येस.
Okay, within 5 minutes, I'll just share a link जिसमें जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिकल का ये जो पहला प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, और जिसका आउटपुट है यहाँ पे, अगर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लैब मैनुअल में यहाँ पे ऑथर लिखा हुआ है, ये ऑथर और डेट, ठीक है, ये यहाँ पे आपका नाम, रोल नंबर और आज का डेट ऐसा रहेगा, ठीक है, बस इतना चेंज रहेगा आपके प्रोग्राम में। और वो प्रोग्राम और उसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट आपको वो गूगल फॉर्म में सेंड कर देना है, ठीक है, अपलोड कर देना है स्क्रीनशॉट निकाल के। इसको कुछ भी डाउट होए तो वो डायरेक्टली चैट बॉक्स में लिखिए या तो फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ओके, ओके, चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स लिंक आणि त्याच अटेंडन्सच्या त्याच फॉर्म मध्ये एक क्वेश्चन आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला स्क्रीनशॉट शेअर करायचा है। ओके, सो आप लोग आपका अटेंडेंस मार्क कर लीजिए और वहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है प्रोग्राम का, जिस तरह से मैंने बताया कि क्या चेंजेस है, सिर्फ एक लाइन है, वो भी कमेंट लाइन है। तो कमेंट लाइन में आप कुछ भी चेंज किया तो भी कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो वो हिसाब से आपको डायरेक्टली यस वो फॉर्म फिलअप कर देना है और आपका स्क्रीनशॉट वहाँ पे अपलोड भी करना है।
हाँ, जिनका फॉर्म फिलिंग हो चुका है तो वो मीटिंग लीव कर सकते हैं।